देखो क्या पढ़ाया था अब तक, सोशल जस्टिस का मैं सिलेबस समझा चुका तुम। उसके बाद न्याय का मतलब भी समझा चुका। न्याय का मतलब दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, न्याय का मतलब क्या हो, ठीक। उसके बाद हम समझेंगे सामाजिक न्याय का मतलब क्या हो और परिभाषा याद करनी होगी और इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ना होगा। लेकिन और देखेंगे सामाजिक जो न्याय है ना हमारा, उसकी आज तक भी कोई एक स्पेशल डेफिनेशन भारत के अंदर तैयार नहीं हुई अब तक भी। और सामाजिक न्याय को कभी भी कुछ शब्दों में सीमित करा भी नहीं जा सकता। सामाजिक न्याय एक बहुत बड़ा शब्द है, सोशल जस्टिस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत काम किया था और सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे। समझ आई ये बात क्या? भांति भांति प्रकार के कार्य उनके द्वारा किए गए। सामाजिक जो अम्बेडकर का तुम संविधान पढ़ोगे ना, भाग 3 को पढ़ोगे, भाग 4 को पढ़ोगे, उसके अंदर भी इसकी बात की गई। और जो संविधान की प्रस्तावना हो ना, उसके अंदर भी सामाजिक न्याय की बात की गई। समझ में आई बात क्या? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई नहीं की गई? प्रस्तावना तो पढ़ी होगी, संविधान तो पूरा पढ़ के बैठ गए हो तुम। चलो आ जाओ न्याय की बात। सबसे पहले देखते हैं न्याय किसे कहते हैं, क्या हो न्याय। आया समझ में? कुछ लोगों का मानना कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, तुम्हारे घर में किसी के साथ न्याय नहीं हुआ होगा। आया समझ में? कुछ ऐसे होंगे तुम्हारे परिवार में होंगे, आया समझ, या तुम्हारी खुद की साथ कभी न्याय नहीं हुआ होगा। हो सकता है जिस तुम जहां तुम पढ़ गए हो, जिस कॉलेज जिस संस्थान में तुम पढ़ गए हो, वहां तुम्हारे साथ न्याय ना हो, तुम्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा हो। और न्याय को हम कभी भी एक शब्द होने पर परिभाषित कर सकते हैं। न्याय कई प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए न्याय शब्द को परिभाषित करने के लिए बताया गया कि उचित और अनुचित के बीच का जो विवेक हो, क्या चीज उचित होगी क्या चीज अनुचित होगी, उसके बीच का जो विवेक हो, वही हमारा न्याय है। लेकिन हमें न्याय नहीं पढ़ना, देखिएगा हमें सामाजिक न्याय पढ़ना। सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय जैसे इसका आप इसी न्याय को आप सामाजिक संदर्भ में देखना स्टार्ट कर दोगे, जब यही न्याय आप सामाजिक संदर्भ में देखना स्टार्ट कर दो, उचित और अनुचित के बीच का जो मध्य विवेक, वही न्याय है। उचित और अनुचित के बीच का विवेक ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। लेकिन जब आप न्याय को सामाजिक संदर्भ में देखना स्टार्ट कर दोगे, सामाजिक दृष्टिकोण से उसका दृष्टिपात करोगे, तो देखना चाहोगे तो सामाजिक न्याय लगाओगे, तो देखो प्रत्येक व्यक्ति हो पूरी दुनिया के अंदर, हम भारत की बात नहीं कर रहे, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, अभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब समाज में रह रहे, भारतीय समाज में रह रहे, तो भारत समाज के अंदर भारत सामाजिक न्याय की बात करोगे। और जब करोगे ना, तो इसका स्तर बदल जाएगा। मतलब परिभाषा देखो किस तरह निकल आगे। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, बूढ़ा हो, आया समझ में, वर्ध हो, आया समझ में, या फिर महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, प्रत्येक व्यक्ति हो और सभी स्तर पर, किसी भी लेवल पर, कोई भी लेवल, सभी स्तरों पर, सभी आयामों पर, एम्पलीट्यूड जिसे बोलते हैं, कितना भी बड़ा उसका पद हो, कितना भी छोटा पद हो, सभी स्तरों पर, सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार। आपका व्यवहार हमेशा उसके प्रति बहुत नरम होना चाहिए, उदार होना चाहिए। समझ आई बात? या उदार होना चाहिए आपका प्रति। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ना, उसका जो व्यवहार था सबके प्रति नरम था, इसलिए उसे उदारवादी चरण के दौरान रखते हैं हम। 1885 से लेकर 1905 के समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला गया था, उसमें कांग्रेस का जो रवैया था ना, दूसरे के प्रति मनोवृत्ति थी, एटीट्यूड था, आया समझ, जो उनका एटीट्यूड था, ईगो था, वो सबके प्रति कैसा था? नरम था। इसलिए हम उदारवादी चरण की कैटेगरी में गिनते हैं। उचित पूर्ण व्यवहार कह सकते हैं प्रत्येक लोगों के साथ उसका। अच्छा, इसलिए वही हमारा सामाजिक न्याय है। यानी कोई भी व्यक्ति उचित पूर्ण व्यवहार करना, उचित का मतलब ठीक तरीके तक पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, वही सामाजिक न्याय है। यानी सामाजिक न्याय को ना ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों पर, सभी आयामों पर, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों पर, सभी। लेकिन इससे पहले एक शब्द जोड़ देना, किसी भी समाज में सभी स्तरों पर एवं सभी आयामों पर, किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों पर, सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। देखो आपकी परिभाषा ना याद कर लेनी होगी। समझ में आया बात? है ऐसा कोई शब्द नहीं है इसमें बहुत जटिल शब्द आने वाले हो, बहुत छोटे छोटे आसान शब्द आने वाले। और देखिए इसके साथ साथ ना बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं। इसके बाद हम महिलाओं वाले टॉपिक पर प्रवेश करने वाले और महिलाओं को मुद्दा उठाने वाले, और महिलाओं को जैसे हम जाएंगे तो फिर बाल विवाह के बारे में समझाएंगे, और जो महिलाओं का मुद्दा आए दिन एडिटोरियल में हावी रहता है महिलाओं का मुद्दा, फिर वृद्धों के बारे में हम समझाएंगे, उनकी समस्याएं समझाएंगे, फिर बच्चों की समस्याओं को आपको आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। समझ में आया? चलिए, तो प्रत्येक बोलो, किसी भी समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों व सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों पर व सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। बात समझ में आई? बता दोगे सर? तो किसी भी समाज में, अच्छा समाज बताए, कोई सा भी समाज हो, चाहे तुम मुस्लिम समाज की बात करो, हिंदू समाज की बात करो, सिख समाज की बात करो, ईसाई समाज की बात, कोई भी समाज हो, और प्रत्येक व्यक्ति के साथ, व्यक्ति कोई सा भी हो, चाहे वो किसी प्रकार का व्यक्ति हो, व्यक्ति के अंदर सब समाहित होगा, लड़की भी, लड़के भी, बच्चे भी, बड़े भी, सब होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी आयामों पर, किसी भी स्तर पर, किसी भी लेवल पर भेदभाव नहीं करना। चाहे एजुकेशन में ले लो, आया समझ में, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में ले लो, या कार्यरत क्षेत्र के अंदर ले लो, कहीं भी
सभी स्तरों पर, सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। देखिए बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि कुछ जो वर्ड है ना इस आपके अंदर प्रवेश करते चले जा। समझ में आया बात? या देखो, और तो मुझे समझाना ही, इसका मतलब समझाना ही होगा। तो बता दो किस परिभाषा, बता दो, याद हो जाएगी परिभाषा। तो क्या बोल लोगे आप? बताओ, खड़े हो। बैठ जाओ, आप खड़े हो। आप बताओ सामाजिक न्याय को कैसे परिभाषित करोगे? अच्छा, न्याय का मतलब बताइएगा। न्याय का मतलब किसी भी व्यक्ति का उचित और अनुचित पूर्ण व्यवहार ही वो कहलाता है। उचित और अनुचित के बीच का जो विवेक है, विवेक ही हमारा न्याय कहलाता है। और अगर से सामाजिक संदर्भ में परिभाषित करोगे तो क्या से परिभाषित करोगे सामाजिक न्याय? किसी भी समाज में हाँ। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों व सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। देखिए मैं आपके, बैठ जाओ, मैं आपके साथ ऐसा माहौल तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको परिभाषा परमानेंट के लिए याद रहा। इसलिए मैं आपको बहुत बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ क्लास में, ऐसा लगे जैसे अवंत वाली क्लास में बैठे हो। ठीक, और सिविल सर्विस की कभी पढ़ाई ऐसा हो नहीं सकती किसी भी समाज के अंदर। समाज के अंदर बता रहे किसी भी तरह पर पढ़ाई ऐसी हो नहीं सकती। समझ में आया बात है? तो दिक्कत। अब आ जाओ, दूसरे शब्दों में इसी बात को परिभाषित करोगे। दूसरी परिभाषा देखो, आपको याद कर लेनी होगी। बिना किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सुन लो पहले समझ लो, चाहे सामाजिक हो, बिना किसी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पूर्वाग्रह, आपको इन दोनों देखो मुक्त रहना होगा। ये जो पूर्वाग्रह आपने बनाए हुए हैं ना समाज के अंदर, आर्थिक और सांस्कृतिक आधार पर और धर्म के आधार पर, इन आपको पूर्वाग्रह को मुक्त कर देना होगा। पूर्वाग्रह को साइड में रख देना होगा। बिना किसी पूर्वाग्रह के आधार पर, भेदभाव किए बिना आपको कोई भेदभाव नहीं करना होगा। समाज में रहने वाले लोगों के साथ व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। समाज के अंदर आप कैसा व्यवहार करते हो वही सामाजिक न्याय है। समाज के अंदर आप कैसा व्यवहार करते हैं वही आपका सामाजिक न्याय है। लेकिन आपको जो पूर्वग्रह है ना उससे ग्रसित नहीं होना होगा, उससे ना पूर्वग्रह को त्याग देना होगा। जो पूर्वग्रह हमारे द्वारा बनाए गए, किसी समाज के द्वारा जो बनाए गए, चाहे पूर्वग्रह कोई से भी हो सकते हैं, सामाजिक पूर्वग्रह भी हो सकते हैं, आर्थिक पूर्वग्रह भी हो सकते हैं, और आपके सांस्कृतिक पूर्वग्रह भी हो सकते हैं, और धार्मिक पूर्वग्रह भी हो सकते हैं। समझ में आया? उनसे आपको मुक्त होना होगा, और मुक्त होने के बाद आप समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो भी व्यवहार करते होगे वही आपका सामाजिक न्याय कहलाएगा। बता दोगे आपको कौन कौन से पूर्वग्रह से मुक्त होना होगा? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पूर्वग्रह से क्या होना होगा? मुक्त होना होगा। मुक्त होना होगा। उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप जो भी व्यवहार करते होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के साथ आप जो भी व्यवहार करते होंगे, ऐसा वही आपका क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाएगा। बता दोगे? चलो आप बताओ, खड़ो बताओ। इसलिए बिना किसी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पूर्वग्रह के बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया गया व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। बैठ जाओ, आप खड़े हो, बताओ परिभाषा। बिना किसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और धार्मिक पूर्वाग्रहों के अभाव में और बिना किसी भेदभाव के किया गया सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रहों के बिना और के बगैर और भेदभाव के बिना किसी व्यक्ति के साथ किया गया जो व्यवहार है वही सामाजिक न्याय कहलाता है। पर किसी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति बोल लो। प्रत्येक व्यक्ति। ठीक, बैठ जाओ, खड़े हो, बताओ सामाजिक न्याय की दूसरी परिभाषा क्या बताएगी? बिना किसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पूर्वग्रह के किसी व्यक्ति के साथ समाज में किया जाने वाला व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय कहलाता है। बैठ जाओ, आप खड़े हो, सामाजिक न्याय की कोई सी परिभाषा सुना जो आपको अच्छी लग रही हो। उचित पूर्ण किया गया व्यवहार नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों व सभी आयामों पर उचित पूर्ण किया गया व्यवहार। बैठ जाओ, खड़े हो, आप बताओ परिभाषा सामाजिक न्याय की जो बताइए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सभी स्तरों पर सभी आयामों पर उचित पूर्ण व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। बैठ जाओ, दूसरी वाली परिभाषा सुनो जो दूसरे वाली पढ़ेगी। दूसरी वाली परिभाषा। बिना किसी सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक पूर्वग्रहों के आधार पर भेदभाव किए बिना समाज में रहने वाले लोगों के साथ किया गया व्यवहार ही सामाजिक न्याय कहलाता है। ठीक है, देखिए आपके द्वारा भी न्याय और सामाजिक न्याय शब्द को परिभाषा समझा गया, और आपने सामाजिक न्याय को दो तरीके से समझ लिया, और उसकी परिभाषा भी आपको याद करा दी गई।
उसके बाद देखिए, लेकिन जो सामाजिक न्याय जो शब्द होगा ना, सामाजिक न्याय शब्द को ये शब्द जो सबसे पहली बार दिया गया, ये दिया गया इटली के सिसिली द्वीप पर रहने वाले एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लुइगी तापारेली द एंजिल्गो, एंजिलियो, ये एंजिल्गो को बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, द एंजिल्गो बोल दो तब भी ये आना। लिखने का कहीं अवसर प्राप्त नहीं होने वाला, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ इस शब्द को, समझ में आया बात है। लेकिन इतना ही नहीं, ये 1848 में ना एंटोनियो रोसमिनी सामाजिक न्याय को ना पूरे वैश्विक स्तर पर प्रचलित करने का जो श्रेय वो एंटोनियो रोसमिनी को दिया जाता है, एंटोनियो रोसमिनी। लेकिन इतना ही नहीं, सामाजिक न्याय जैसे शब्द है ना, जो अमर्त्य सेन और जॉन रोल्स, ये दो महान दार्शनिक हुए, ये भी इस शब्द से अचूके नहीं आया, समझ में। ये भी क्यों नहीं अचूके, क्योंकि इनके द्वारा अपनी पुस्तक के अंदर इस शब्द का जब जिक्र किया गया और वैश्विक स्तर पर इसका भी फिर प्रचार प्रसार हुआ, इस शब्द का, सामाजिक न्याय शब्द का। लेकिन आज सामाजिक न्याय शब्द को ना पूरी तरह का घाट डाल लेंगे, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल भी। समझ में आया बात? यह सामाजिक न्याय शब्द आज आपकी जिंदगी में सामाजिक न्याय शब्द पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे सामाजिक न्याय का मतलब क्या होगा, और आप जो भी कोई क्वेश्चन लिख रहे होंगे उसका सबका प्रभाव सामाजिक संरचना में पड़ रहा होगा। ऐसा कोई भी काम कर लो, आप कितना भी पढ़ रहे हो, करना आपको समाज के अंदर ही जाएगा काम। इसका मतलब जो भी मैं यहां से पढ़ाने वाला हूं, आपको कुछ भी समझाऊंगा, आप उसका प्रयोग ना आप कई पेपर करो, 4 के 4 पेपर में उसका उपयोग करोगे, और अंतिम समय में जाकर ना आज का कॉन्सेप्ट पक्का लिखूंगा 100%। ये मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा, समझ आए। यूपीएससी का जो पेपर होगा वो कभी डायरेक्ट तो आने वाला नहीं, क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षा होगी वो कभी भी डायरेक्ट नहीं आने वाली। यूपीएससी का एग्जाम ही ऐसा, वो बहुत डायनेमिक, वो तुम्हें वो सिखाता कि पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो और पॉइंट निकालो, तुम्हारे काम का हो सकता, और फिर कनेक्टिविटी तेज कर लो अपनी, रिवीजन कर कर समझ आई, यही चाहिए उसे। ठीक, तो यहाँ तक पॉइंट निकालना सीखेंगे, वो सिखा दूंगा। तुम क्या है, एक तो तुम यहाँ सामाजिक न्याय की परिभाषा याद रखोगे, ये तुम हमेशा के लिए याद रखनी होगी, कहीं भी लिखने का अवसर प्राप्त होगा चिपका दो हो जाएगा। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हो, ठीक, ये बताएगा आपको कौन कितनी मेहनत करी हुई, समझ में आया, भले आपको रटवाई गई थी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, पता लगा सब किसके द्वारा गया, अमर्त्य सेन जैसे विचारक भी इस चुके नहीं। क्यों? क्योंकि देखो वैश्विक जो कुछ दिन साल पहले क्या हुआ, पिछले 100 सालों के दौरान ये हुआ कि जो वैश्विक स्तर पर राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव आया नहीं आया। पहले हम गुलाम थे, अब गुलामी की जंजीरें हमारे यहाँ आजाद हुई, 75 साल हमारा देश आजाद हुआ। ऐसे ही धीरे धीरे जितने भी पूर्व के देश थे ना, ये धीरे धीरे आजाद हुए, और जैसे धीरे धीरे आजाद हुए ना, तो इनकी राजनीति में परिवर्तन आया, और जब राजनीति में परिवर्तन आया ना, तो जो राज्य हुआ करता था, जिसे हम देश कहते हैं, इसका ना जो लक्ष्य था वो भी फिर बदलता चला गया। क्यों? क्योंकि राजनीति में परिवर्तन आया। अब जो राज्य था ना, उसका लक्ष्य एक अलग हुआ, उसका लक्ष्य था कि जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त करना। अब ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्राप्त करना क्या होगा, ये भी हम समझने वाले होंगे। कौन सा लोक कल्याणकारी राज्य कहते हो आप, समझ में आया बात है। देखिए, भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान का आज भी मूल उद्देश्य यही है। आप मूल उद्देश्य, भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य समझोगे, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्राप्त करना। अगर आप इसे अच्छी तरह और गहराई में जाकर समझना चाहते हो, तो आप भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 और भाग 4 के दौरान आप भली भांति अध्ययन कर सकते हो राज्य के नीति निर्देश तत्वों का। क्यों जी, सही कह रहे हैं। देखिए, भाग 3 को बिल्कुल भाग 4 के बराबर रखा गया, भाग 4 भाग 3 दोनों बराबर रखे गए। जब आप उनका गहराई से अध्ययन करोगे ना, गहराई से अध्ययन करने के दौरान आपको ये विदित हो जाने वाला कि आप पक्का ये भाग 3 और भाग 4 का महत्व क्या होगा, क्या इसका दर्शन होगा, दोनों के बीच समन्वय कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी हो। कभी कभी राज्य के नीति निर्देश तत्व और जो मूल अधिकार आपस में टकरा जाते हैं, ये भी आज हम आपके साथ बात करने वाले। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक, कोई दिक्कत। लेकिन सामाजिक न्याय जो शब्द होगा, देखिए आप इससे बिल्कुल भी अचूक नहीं रहने वाले। जो आधुनिक विचारक थे, अमर्त्य सेन जैसे विचारक, महबूब हक अली जैसा विचारक, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए पाकिस्तानी, वे भी इस शब्द से चुके नहीं। वर्तमान समय के जो दार्शनिक थे, विचारक थे इस समय को, और इन्होंने भी अपनी पुस्तकों के अंदर सामाजिक न्याय जैसे शब्द का उल्लेख किया और भली भांति प्रकार से किया, विस्तार पूर्वक। तो सोच सकते हो सामाजिक न्याय का कितना बड़ा संदर्भ होगा। और आइए देखिए, हम इसे अभी विस्तार कर समझाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होगा, समझ में आया। लेकिन सामाजिक न्याय जैसे शब्द को न लेकर विचारों के अंदर अलग अलग समय पर हमेशा अलग अलग मतभेद रहे हुए। सामाजिक न्याय की कभी भी सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं दी गई। अभी आप मेरे साथ पढ़ने वाले ना, तो सोचो कि यार सामाजिक न्याय की कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती। कुछ विचारकों का यह मानना था कि आप सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित कर दो। कुछ विचारकों का यह मानना था आप सामाजिक न्याय को ना समानता का ही भाग मान लो। देखिए, आपके जो भारतीय संविधान होगा, आपके यहाँ भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई। तो उन्होंने मान लिया गया, कुछ विचारकों का, भारतीय विचारकों का ये मानना था कि जो सामाजिक न्याय है ना, इसे स्वतंत्रता का ही स्वरूप मान लेना चाहिए। यानी जैसे 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 समानता बढ़ती चली जाएगी तो इस मंजर सामाजिक न्याय हम प्राप्त कर चुके होंगे। लेकिन कुछ विचारकों का यह भी मानना था, नहीं, इसे स्वतंत्रता का रूप मानना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता की जो बात भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 18 से लेकर 22 तक की गई, ये भी आप भली भांति जानते हो, ठीक, ये तो आपको पहले से भी देता है, ये सुनो, कोई दिक्कत यहां तक।
लेकिन देखिए दोनों के बीच में ना फिर बाद में क्या किया गया, दोनों के बीच संबंध में स्थापित करने के बाद एक सही परिभाषा बनाई गई, लेकिन परिभाषित तो हम इसे कर ही नहीं सकते, ये भी हम आपको देखेंगे, लेकिन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की कोशिश करी जाएगी। ये बात समझ आएगी, थोड़ा अपना लेवल और ऊपर लेके जाना होगा, समझ आएगी बात। लेकिन सामाजिक न्याय होगा, उसका जो मूल ढांचा होगा, मूल सामाजिक न्याय का जो मूल उद्देश्य होगा, मूल अवयव होंगे, मूल तत्व होंगे, वो भी हमें समझने होंगे। समझ में आया? जैसे गरीबी का उन्मूलन करना, देखिए उनका एक मूल तत्व होगा, क्योंकि सामाजिक न्याय आप क्यों लागू करना चाहते हो, क्योंकि आप गरीबी का उन्मूलन करना चाहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? जो वंचित वर्ग होंगे, अभिवंचित वर्ग होंगे, उन्हें न्याय दिलाना चाहते हो, किसी एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर न्याय दिलाना चाहते हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर न्याय दिलाना चाहते हो। आप लिखोगे नहीं, बहुत अच्छा लिखोगे, अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लिखोगे, लेकिन देखिएगा आपको अध्ययन के दौरान बहुत गहराई से और डेप्थ में जाकर शब्दों को ग्रहण करना सीखना होगा पहले। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। लिखने के शौकीन हो? अरे लिखने के शौकीन हो? ठीक नहीं है तो देखो लिखना पड़ेगा। यहां तक हम लिखवा देते, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, और ये वाला हम लिखाई देनी। इसलिए हम चाहते हैं शॉर्टकट के अंदर ना, शॉर्टकट थोड़ा साइड से, अलग से साइड से नोट कर लो थोड़ा। इटली के सिसिली द्वीप पर रहने वाले लुइसी तापारेली और ये डाइन जिलगो, इनका नाम लिख लो। 1848 में पहचान दिलाने का श्रेय, सामाजिक न्याय को पहचान दिलाने का श्रेय इन्हें दिया जाता। सामाजिक न्याय को पहचान दिलाने का श्रेय किसे जाता होगा? इन्हें जाता होगा। जल्दी फटाफट थोड़ा नोट करो, मेरा वीडियो लेंथ भी बढ़ता चला जाएगा ना फिर। यहां तक लिखना है ना। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि जो सामाजिक न्याय है ना, इसका उद्देश्य क्या बताया गया। जो सामाजिक न्याय है इसका उद्देश्य क्या बताया गया, ठीक। लेकिन सामाजिक न्याय की अवधारणा को ना लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में अभिग्रहित किया गया, ठीक। क्यों कर दिया गया? क्योंकि वैश्विक राजनीति में बदलाव भी तो हुआ। वैश्विक राजनीति में बदलाव के चलते जो राज्य का जो लक्ष्य था, फिर वो लोक कल्याणकारी राज्य हुआ। तो कभी कभी सामाजिक न्याय को ना लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में भी रूपांतरित कर दिया गया, कभी कभी। समझ में आया बात? या क्योंकि समय के हिसाब से ना समाज की स्थितियां और परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है, जिसके चलते सामाजिक न्याय है ना, उसे ना उसके लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप ही ढाल दिया गया। समझ में आया बात? या देखो नोट, NOTE नोट, डायरेक्ट कुछ नहीं लिखने वाले तुम यहां से। नोट के अंदर लिखो, आधुनिक काल में अमर्त्य सेन जैसे विचारक, अमर्त्य सेन जैसे विचारक ने इस अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया। अमर्त्य सेन जैसे विचारकों ने इस अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया। इस अवधारणा, कौन सी अवधारणा? सामाजिक न्याय की अवधारणा। ठीक, देखो वर्तमान विश्व में सभी क्षेत्रों में होने वाले बदलाव ने राजनीतिक क्षेत्र में भी कई बदलाव को जन्म दिया। होने वाले बदलाव ने राजनीतिक क्षेत्र में भी कई बदलाव को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप राज्य की भूमिका अब बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरी है। जिसके फलस्वरूप राज्य की भूमिका अब बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरी है। जिसके फलस्वरूप राज्य की भूमिका अब बदलकर के रूप में, क्या लिखा? बदलकर, राज्य की भूमिका बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरी है। राज्य की भूमिका अब बदलकर लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में उभरी है।
राज्य की भूमिका क्या हुई? लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक, तो ये बताओ, तो फिर राज्य के उद्देश्य बदल गए होंगे। राज्य का उद्देश्य होगा समावेशी विकास और न्यायोचित वितरण प्राप्त करना। न्यायोचित वितरण का मतलब जो संसाधनों के पास सबके पास वितरित कर देना। तो राज्य का उद्देश्य बदला होगा, नहीं होगा? एक लाइन और लिखो, ऐसे राज्यों का अंतिम उद्देश्य समावेशी एवं न्यायपूर्ण तरीके से, ऐसे राज्यों का अंतिम उद्देश्य समावेशी एवं न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों के वितरण पर बल दिया जाना है। ऐसे राज्यों का अंतिम उद्देश्य समावेशी एवं न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों के वितरण पर बल दिया जाना है। किसका उद्देश्य है? ये किसका उद्देश्य है? राज्य का उद्देश्य। ठीक, राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या? राज्य का अंतिम उद्देश्य बताओ क्या है? समावेशी एवं न्यायपूर्ण तरीके से संसाधनों के वितरण पर बल दिया जाना। ठीक, कोई दिक्कत? अब तो देखो, जब राजनीति में बदलाव हुआ, देखो सभी क्षेत्रों में बदलाव हुआ, फिर राजनीति में बदलाव हुआ। सभी क्षेत्रों में बदलाव हुआ नहीं वर्तमान समय में, तो फिर राजनीति में बदलाव हुआ। जब राजनीति में बदलाव हुआ तो फिर राज्य का उद्देश्य भी बदला। राज्य का उद्देश्य बदला, लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो चुका। और उसके बाद मैंने तुम बताया गया कि जब लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य हो चुका तो इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ लिखो। ऐसे में सामाजिक न्याय, इसका मतलब ये होगा, ऐसे में सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। ऐसे में सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। और सामाजिक न्याय को क्लिक कर देना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ऐसे में सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। अब सवाल है यार, ये सामाजिक न्याय है, इसका उद्देश्य क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका? जो सामाजिक न्याय आप चिल्ला रहे बार बार, इस सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होगा? ठीक, यानी बनाओ सामाजिक न्याय का उद्देश्य। सामाजिक न्याय का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस। क्या हेडिंग बनाई? सामाजिक न्याय का उद्देश्य। इसका उद्देश्य देखो क्या हो? प्रत्येक वर्ग का कल्याण करना, प्रत्येक वर्ग का। और वर्ग कोई से भी हो सकता हो, कृषक वर्ग हो, मजदूर वर्ग, कोई भी हो, प्रत्येक वर्ग का कल्याण करना। और दूसरे नंबर पर इसका लक्ष्य होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। लिख दो कैसा? ऐसे लिख दो। यही सामाजिक न्याय का उद्देश्य है, यही सामाजिक न्याय का लक्ष्य कहा जा सकता है। यही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, ऐसे लिख दो बिल्कुल। यही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग का कल्याण करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, यही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है। यही है इसका टारगेट। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? ठीक, तो बताओ सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्रत्येक वर्ग का कल्याण करना और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, यही सामाजिक न्याय का लक्ष्य है या उद्देश्य है। कोई दिक्कत यहां तक?
अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हम थोड़ा भारतीय संविधान की तरफ दृष्टिपात करना चाहते हैं और भारतीय संविधान के अंदर बात करना चाहते हैं। जब आप आजाद हुए, सुन लो, जैसे आपको स्वतंत्रता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त करने के दौरान आपके द्वारा खुद का संविधान बनाया गया, और जो संविधान बनाया गया, संविधान के अंदर भारत को क्या बताया गया? भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। ये बात सही है गलत है? अगर आपको इसे और भी विदित करना चाहते हो, आप इसकी भी और भी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, देखिए आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़िएगा। जैसे आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत आदर्शों के रूप में इंगित किया गया। ये बताया कि भारतीय संविधान का आदर्श होगा। एक तो आदर्श होते हैं, एक आकांक्षाएं होती हैं। ये बात सही है कि गलत है? सामाजिक न्याय जैसे शब्दों को भारतीय संविधान के आदर्शों के रूप में परिभाषित किया गया। किसके रूप में? आदर्शों के रूप में। आइडियल बताया गया, आइडियल आया समझ में? ठीक। जब जैसे आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे, अभी दोबारा समझ लो, हम भारतीय संविधान की, देखो भारत का आप आजाद हुए, स्वतंत्रता की जैसे आप बाद जो भारत का संविधान बनाया गया, तो भारत के संविधान के अंतर्गत ना जो सामाजिक न्याय यानी भारत की जो भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया गया। और भी गहराई से अध्ययन करना चाहते हो तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना जाइएगा। जैसे भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना में जाओगे, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जाने के बाद आप देखोगे वहां 3 शब्दों का जिक्र किया गया, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और देखिए वहां सामाजिक न्याय का शब्द का जिक्र मिलता होगा। ये सामाजिक न्याय इस बात की ओर इशारा करता होगा कि सामाजिक न्याय को छोटा मोटा शब्द नहीं है जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना डाला गया। और देखिए भारतीय संविधान को थोड़ा और गहरे से अंदर अध्ययन करिएगा, उसके बाद भारतीय संविधान का भाग 3 और भाग 4 को पढ़िएगा, वहां भी सामाजिक न्याय जैसे शब्द आपको दिखाई देंगे। समझ में एक बात? प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष या परोक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के अंदर 38-39 को पढ़ोगे, आपको सामाजिक न्याय जैसे शब्द का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता होगा। समझ में आया बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम यही देखना कि सामाजिक न्याय का जिक्र कहाँ कहाँ होगा, तो इसे लिख लेते हैं एक बार। लिखो नई लाइन से लिखो, नई लाइन से। नोट नंबर 2 लिख लो। क्या हुआ? लिखो, भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही अपने को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही अपने को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अपने को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। अपने को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। ये बात सही गलत है? जो लोकतांत्रिक राष्ट्र लिखा हुआ ना उसे क्लिक कर दो। कर दिया? कैसे स्थापित किया? किसे स्थापित किया? अपने देश को, अपने आप को। किसने? भारत ने। किसके बाद? स्वतंत्रता के बाद। सब ठीक। अब भारतीय संविधान के अंदर चलते हैं। लिखो, भारतीय संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किया गया। क्या लिखे हो? भारतीय संविधान में भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषित किया गया। हमारा देश ठीक, हमारा देश एक उदारवादी लोकतंत्र के साथ साथ समाजवादी राष्ट्र भी है। उदारवादी लोकतंत्र शब्द बहुत मिलने वाले हैं, तुम्हें याद रखना बात। यार उदारवादी लोकतंत्र के साथ साथ समाजवादी राष्ट्र भी है। हम समाजवादी, पूंजीवादी नहीं है, हम समाजवादी राष्ट्र भी है। तो बताओ हमारा लोकतंत्र कैसा? उदारवादी लोकतंत्र। क्लिक कर दो सर। राष्ट्र कैसा हमारा? समाजवादी राष्ट्र। ठीक, ये भारतीय संविधान की पढ़ने के बाद पता लगता हो।
नई लाइन तो लिखो एकदम। यदि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखा जाए, यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर गौर किया जाए, यदि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर गौर किया जाए, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक न्याय को क्लिक कर दियो। ठीक, देखो भारतीय संविधान के बहुत सारे भाग, भारत का संविधान इतना विशाल संविधान है कि तुम पढ़ते पढ़ते ना पागल हो जाओगे अगर सही तरह से विश्लेषण करोगे। सुप्रीम कोर्ट पर आज तक भी विश्लेषण नहीं हो पा रहा। समझ में आया बात है? अच्छा, भारतीय संविधान के अंदर ना भाग बहुत सारे, 22 भाग, भाग 3 और भाग 4 के अंदर भी इसका जिक्र किया गया। उसके बीच में ना संतुलन बनाने की बात कही गई। लिखो, नई लाइन से लिखो। भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाग 3 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान प्रदान किया गया। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को स्थान प्रदान किया गया। दोनों का समन्वय, दोनों को मिला दो। दोनों का समन्वय सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। दोनों का समन्वय सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है। इधर देख लो, आप इसे ना जितनी बात लिखी आपने, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो। भाग 3 भाग 4 दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर दो। भाग 3 के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाग 4 के अंदर राज्य की नीति निर्देशक तत्व। जैसे इनका तुम दर्शन पढ़ोगे ना, इन्हें पढ़ने के बाद जो तुम खुद महसूस होगा वही दर्शन। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन कर दोगे, समन्वय स्थापित कर दोगे, वही सामाजिक न्याय है। अगर तो कोई तुमसे पूछे सामाजिक न्याय कैसे कहते हैं, भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समन्वय स्थापित करना ही सामाजिक न्याय कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हो। ठीक, तुमने सामाजिक न्याय को इतने तरीके से परिभाषित कर दिया। अगर नहीं ऐसे बोल जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया है, तो कहने के तो बहुत तरीके। समझ आइए, निर्भर करता है आपके दिमाग में जल्दी कौन सा आया। समझ में आया बात है? और किस आप सही रूप को परिभाषित करना चाहते हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो लिख लो, इस डायग्राम को बनाओ और नीचे वाला डायग्राम बनाओ नोट्स के अंदर। ठीक, ऐसे याद करने में आसानी होती है।
चले देखो, अगर दूसरे शब्दों में परिभाषित करोगे ना सामाजिक न्याय को, मैंने कहा सामाजिक न्याय को देखो वैसे भी परिभाषित कर सकते हो, और सही परिभाषा तो मुझे यही लगती है। सामाजिक न्याय का जो अर्थ होता है ना, विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना। विषमतामूलक समाज जिसके अंदर विषमता फैली हुई, एक ऐसा समाज जिसके अंदर विषमता फैली हुई हो और उसे समतामूलक समाज में परिवर्तित करने वाला सिद्धांत ही सामाजिक न्याय कहलाता है। तो सामाजिक न्याय एक प्रकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल। सोशल जस्टिस इज ए प्रिंसिपल। सोशल जस्टिस एक प्रकार का क्या, प्रिंसिपल। और ऐसा प्रिंसिपल जिसका काम ना जो वंचित वर्ग होगा, अभिवंचित वर्ग कह सकते हैं, अभिवंचित वर्ग के अंतर्गत आपकी महिलाएं भी आएंगी, ट्रांसजेंडर भी आएंगे, अभिवंचित वृद्ध भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे, तमाम प्रकार के जिनके पास गरीबी, भूखमरी, इस तरह की इत्यादि इत्यादि वाली समस्याएं होंगी। समझ में आया? उस हम वो कह सकते हैं, अभिवंचित वर्ग कह सकते हैं। वे सारे के सारे उन विषमतामूलक समाज के अंदर काउंट करते हैं। जो दलित समाज है ना आपका, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे वर्ग कहते हैं, ये सारा का सारा जो आता है आपका टोटल समाज है, जो दलित समाज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक, ये पूरा का पूरा अभिवंचित वर्गों के अंदर विषमतामूलक समाज के अंतर्गत आता था। और इसके अंदर ही इसे ही समतामूलक समाज में परिवर्तित करना, वही हमारा सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक न्याय के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति अम्बेडकर है भारत के अंदर। समझ में आया बात है? वे सामाजिक न्याय के ही बात करते थे। और जो गांधी जी थे ना, वे राजनीतिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे, लेकिन जो अम्बेडकर थे वे राजनीतिक न्याय के प्रबल पक्षधर थे। दोनों व्यक्तियों की विचारधारा ना अलग अलग थी, लेकिन उद्देश्य बिल्कुल एक ही था। दोनों भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, ऐसा नहीं कह सकते, आपको ऐसे समन्वय स्थापित करना होगा। दोनों की विचारधाराएं अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक ही था, क्या, भारत की आज़ादी प्राप्त करना। लेकिन अम्बेडकर चाहते थे पहले सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उसके बाद राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। और गांधी जी ये चाहते थे कि पहले सामाजिक न्याय नहीं, आज सामाजिक न्याय, पहले राजनीतिक न्याय प्राप्त हो, उसके बाद सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। लेकिन देखिएगा, लेकिन इस तरह की जो आप पढ़ोगे ना मेरे साथ साथ, समाज के अंदर जैसे विशेषता, समाज की विशेषताएं पढ़ोगे, आपकी ना रूह कांप उठेगी। समाज के अंदर इतनी विषमताएं और इतनी जटिलता व्याप्त थी। तो अम्बेडकर ही कहीं ना कहीं सही थे। हम किसी भी राजनेता को गलत नहीं ठहरा सकते, और दोनों को आपको समान स्तर पर लाकर छोड़ना होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में हुए, टच करे हुए क्वेश्चन आप पढ़ोगे, हाँ, जेस फॉर्म लिखोगे, और दोनों को आपको साथ में लेकर चलना होगा। अम्बेडकर के विचारों को और गांधी के विचारों को, और बाद में जाकर समन्वय स्थापित करना। ऐसी लाइन लिखनी होती होगी कि दोनों को सपोर्टिव दिखाई दे, किसी का योगदान कम नहीं मान सकते बिल्कुल भी। समझ में आई बात है? अगर वंचित वर्गों के लिए किसने काम किया, वो अम्बेडकर थे। और पूरे भारत के लिए जिसने काम किया वो एक प्रकार थे, कौन थे, वो गांधी जी थे। तो गांधी जी ने ना एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वो गांधी जी थे। समझ में आया बात है कि उस टाइम पे लोगों को इकट्ठा करना बहुत भारी था। जो गांधी जी ने जो काम किया ना, वो याद रखने लायक, मुद्दे तक लोग याद रखेंगे, हमेशा तक, लास्ट तक। गांधी जी द्वारा जो काम किया गया, इस बात को आप अच्छे तरीके से और जब समझोगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे। समझ में आया बात? तो बताओ सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होगा? विषमतामूलक सिद्धांत को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना। अगर भूल भी जाओ तो सामाजिक न्याय का अर्थ हो, सामाजिक न्याय एक प्रकार का सिद्धांत हो। सामाजिक न्याय एक प्रकार का ऐसा सिद्धांत है जिसका कार्य विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना है। बता दोगे? बताओ, बोलो मेरे साथ साथ बोलो। सामाजिक न्याय एक प्रकार का सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है जो विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करता है। बता दोगे? बताओ क्या हो, उसका मतलब क्या हो? भारतीय संविधान के अंदर इसकी बात की गई, सामाजिक न्याय की प्रस्तावना के अंदर बात की गई। प्रस्तावना के अंदर कितने न्याय की बात की गई? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक, यही बस अपनी लैंग्वेज में लिखना, डोंट वरी। समझ में बात है? जो मैंने दिखाया बस ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें भाषा मिल जाए। समझ में बात नहीं तो मैं शॉर्टकट मारकर लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास शब्दों की कमी होगी, इसलिए लिखवाओगे प्रभावशील भाषा हो। क्योंकि जो पाठक होगा ना, पाठक को पढ़ते वक्त ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जबरदस्ती पॉइंट घुसाया हुआ है इन्होंने। समझ में एक बात है? पाठक को ना उसका फ्लो नहीं टूटना चाहिए। पहले संविधान पर चला गया, फिर हम नीचे चले गए, फिर विचारों को लिखा हमने, इस तरह करके मतलब एक प्रभावशील भाषा का प्रयोग होना चाहिए। उत्तर कोई नहीं पढ़ता, टीचर जो तुम्हारी कॉपी चेक करने वाला वैसे हमारा ठीक, लेकिन जबरदस्ती पढ़वानी पड़ती है कॉपी। समझ में आया बात है? उसे पढ़ने के लिए मजबूर करना पड़ता। देख मेरे अंदर इतनी क्षमता, तो मेरी कॉपी पढ़ने वाला, डाटा देख मैंने कितना लिखा हुआ और कितने कम समय में कम शब्दों में अच्छा समझाने की कोशिश करी। चार्ट फॉलो, ये सब डायग्राम में कितना अच्छा बनाती हूँ मैं, कितने साल तक मेहनत करके आई हूँ, ये बताना पड़ेगा उसको। तुम आया समझ? ये जो विचारक के नाम ही कोई नहीं लिखता, विचारक के नाम तुम लिखोगे, अमर्त्य सेन का नाम लिखोगा, आधुनिक विचारक का, तो उसको बताना, उसका नजर पड़ेगी, अंडरलाइन करके छोड़ दूंगा अमर्त्य सेन जैसे विचारकों का नाम, उसकी गहराई पड़ेगी। सन भी लिखोगे, और सन भी लिखोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर? सोचो कितना गहराई से पढ़ रखा है, इसका मतलब बच्चा 3 साल खराब कर गया पहले अटेम्प्ट में करियर, जाओ बेटा बन गया IAS। समझ में आई बात है? यही तो सब चीजें
सब साधारण तो सभी लिख रहे, यूनिक कौन लिखेगा? आया समझ लो। तो यूनिक ऐसे नहीं लिखे जाने का, धीरे 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 वो भी पढ़ाओ। तुम निबंध नहीं पढ़ाएगा किसी भी देश का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो। आया तुम्हें भाई, किसी देश का निर्माण कहाँ हो? उसकी कक्षाओं में हो। तो बस ये देश का निर्माण तो हो रहा, वो क्या है? तो सामाजिक न्याय का सिद्धांत बता दो क्या? सामाजिक न्याय एक सिद्धांत, ऐसा सिद्धांत जिसका कार्य विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना है। बता दोगे? पक्की बात है? ठीक है, नेक्स्ट। यहां तक लिख लिया? ठीक। कोई दिक्कत यहां तक? देखो, इधर देखो सब बच्चे लोग, इसे बोलते हैं समाज की मुख्य धारा। समाज की मुख्य धारा, इस समाज की मुख्य धारा। आप तो मेरे साथ चढ़ाई ग्राम बना सकते हो। समाज की मुख्य धारा, ठीक। यहां लिख देना महिलाएं। क्या लिखोगे? ठीक, ऐसा करके तीर के चिन्ह बनाते चल जाओगे। यहां लिखोगे बच्चे, ठीक। यहां लिख दोगे वृद्ध। कोई दिक्कत? यहां लिख दोगे दलित। यहां लिख दोगे जनजाति, ठीक। जो आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं ना, देखो सामाजिक न्याय है ना, उसका उद्देश्य है ना जो अभिवंचित वर्ग, जिसे वंचित वर्ग कहते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य अभिवंचित वर्ग, जो महिलाएं, बच्चे, वृद्ध, ठीक, उसके बाद दलित, जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। ये बहुत दूर हो चुके हैं इनसे। आया समझ में? ये जो समाज की मुख्य धारा देखो काफी दूर है, इसने इसके पास से लेकर आना। समाज की यहाँ पास ही नहीं लेगा ना, इस मुख्य धारा में प्रभावित करना है इसका कार्य, सामाजिक न्याय। और ये काम पता करने कौन आगा? ये आगा सामाजिक न्याय। कौन आगा? सामाजिक न्याय। यहां सामाजिक न्याय, कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय। अब बताओ, ये सामाजिक न्याय इधर फोर्स लगागा, ये समाज की मुख्य धारा में चले जाएगी। कोई दिक्कत? ऐसा कोई डायग्राम नहीं है दिमाग के द्वारा जनरेट करा गया ताकि तुम समझा जा सके। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक। तो बताओ सामाजिक न्याय का मुख्य कार्य क्या हो? जो अभिवंचित वर्ग होगा, अभिवंचित वर्ग होगा, उसे समाज की कौन सी धारा में प्रभावित करना? मुख्य धारा में प्रभावित करना। समझ में आई बात है? कोई तुमसे सामाजिक न्याय का मुख्य, सामाजिक न्याय का आप सब भी पूछ रहे, सामाजिक न्याय का लक्ष्य क्या होगा? तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य या लक्ष्य एक ही होगा, जो अभिवंचित वर्ग होगा, अभिवंचित वर्ग जो होगा उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, ये इसका काम होगा। और मुझे नहीं लगता कि इस चार्ट से आसान तरीके से बात को समझा जा सके। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, मुझे लगा तुम बनाने की पूरी कोशिश करोगे। ये समाज की कौन सी धारा? मुख्य धारा में हमेशा अमीर लोग रहते हैं, ठीक, ताकि इन्हें फोर्स बल प्रदान करना सामाजिक न्याय का अर्थ यही तो होगा। सामाजिक न्याय करते, और ये विषमतामूलक समाज को समतामूलक परिवार, विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना। तो विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में कैसे परिवर्तित कर सकते हो? जैसे ऊपर से यहाँ बल लगाया जाएगा, ये लोग समाज की मुख्य धारा में जोड़ते चले जाएंगे। ठीक, वो तो मेरे थोड़ा साइंस का स्टूडेंट, इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, नोट कर लो। हेडिंग बना लो, सामाजिक न्याय का उद्देश्य।
दोनों का सामाजिक न्याय को संबोधित करता है। ठीक। अब देखो ये वाला डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने, ये सामाजिक न्याय है। अब जो सामाजिक न्याय का अर्थ हो ना, विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना। लेकिन सामाजिक न्याय एक प्रकार का सिद्धांत, ठीक है। अब लिखो नई लाइन सर, सामाजिक न्याय एक प्रकार का सिद्धांत है। सामाजिक न्याय एक प्रकार का सिद्धांत है जिसका कार्य एक प्रकार का सिद्धांत है जिसका कार्य विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना है। जिसका कार्य विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना है। जिसका कार्य विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना है। जिसका कार्य विषमतामूलक समाज को समतामूलक समाज में परिवर्तित करना है। समतामूलक सर्वसमावेशी समाज में परिवर्तित करना है। समतामूलक सर्वसमावेशी समाज, ऐसे लिखो सर्वसमावेशी, ये अच्छा वर्ड, सर्वसमावेशी समावेशी समाज में परिवर्तित करना है। समतामूलक सर्वसमावेशी समाज में परिवर्तित करना है। इसका मूल लक्ष्य, सामाजिक न्याय का मूल लक्ष्य, इसका मूल लक्ष्य समाज के वंचित वर्गों, इसका मूल लक्ष्य समाज के वंचित वर्गों लिख दिया। अब वंचित वर्गों के ब्रैकेट में लिखो, वंचित वर्गों के ब्रैकेट में लिखो, जैसे दलित, कोम जनजाति, कोम दिव्यांग, महिलाएं, बच्चे, वरहद, ये सब लिखो। जो डायग्राम आपके लिखा हो ये लिखो ना, महिलाएं, बच्चे, वरहदों इत्यादि को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इत्यादि को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। इत्यादि को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, अब सामाजिक न्याय के जो मूल तत्व वे क्या है, ये मेन हेडिंग हमारी। कुछ भी करोगे ना, अगर इनमें फर्क पड़ा, गरीबी का निवारण नहीं हो रहा ना, अगर गरीबी कम नहीं हो रही, तुम गरीबी के बारे में लिखते नहीं, इसका मतलब गरीबी कम नहीं हो रही है, इसका मतलब तुम्हारे यहाँ सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक जो न्याय है ना, उसकी जो मूल अवधारणा वो बाधित हो रही है। सामाजिक जो न्याय है ना, उसका जो मूल उद्देश्य है वो तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे। सामाजिक न्याय में फर्क पड़ रहा, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है ना, आज रोजगार नहीं मिल पा रहा, सामाजिक न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे। हर चीज को सामाजिक न्याय से जोड़ दोगे। स्वास्थ्य सही नहीं है, स्वास्थ्य नहीं सही होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि गरीबी होगी, इसका मतलब सामाजिक न्याय नहीं होगा। हर चीज को सामाजिक न्याय से जोड़ दोगे, यानी हर चीज का जो पॉइंट है ना आराम से निकल जा सके। अभी तुमसे पूछूंगा, तुम्हारे दिमाग में कौन सी लाइन आ रही, यहाँ से कैसे लिखोगे तुम? स्वास्थ्य क्षेत्र से जोड़ दोगे, समझ में बात? या गरीबी का क्षेत्र से जोड़ दोगे। ये सारे सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य हैं। क्यों? समाज के अंदर ना लगातार जटिलताएं लगातार बढ़ती जाती है। आज जो समाज हमारा ऐसा हो सकता है, कल कुछ दूसरी बीमारी चली आवे, ऐसा बदल। तो जो समाज के अंदर ना जटिलताएं लगातार समय के अनुसार बदलती जाती है। समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहता। देखिए, जैसे में हम समाज में आज रहते हैं ना, ऐसे 20 साल पहले जाइएगा और किसी व्यक्ति से बात करिएगा, आप यूपी के अंदर चले जाओगे ना, कुछ भी गांव ऐसे आज भी ऐसे गांव मौजूद है ना, मतलब उनकी विचारधाराएं और मनोस्थिति को आपको देखकर अंदाजा लगा जा सकता है, ये हमारे यहाँ से तो बहुत काफी बैकवर्ड इलाके में जी रहे। और आप गए भी होंगे,
ऐसे समझ, आप अलग अलग स्थानों पर गए होंगे और आपने वहां के लोगों से बात करी होगी, बात करने के दौरान आपको खुद ही महसूस हो जाने वाला है यहाँ का समाज कैसा। मैं कहता हूँ कि समाज ना लगातार उसकी परिस्थितियां और समाज की स्थितियां लगातार बदलती रहती है, और समाज के अंदर ना कई सारी जटिलताएं विद्यमान और कई प्रकार की भांति भांति प्रकार की आपको वो दिखाई देगी, विषम परिस्थितियां दिखाई देगी, समाज के अंदर बदलती रहती है। लेकिन समाज की ने जो मूल अवधारणा वो भी बदली, वर्तमान समय के हिसाब से बदली, और वर्तमान समय में ये विषमताएं हमारे समाज के अंदर मौजूद है। वर्तमान समय के अंदर हमारे समाज के अंदर ये विषमताएं मौजूद है। अगर आप ये खत्म कर दोगे ना, आप इनके ऊपर काम करोगे, जितनी भी देश की सरकारें, सारी की सारी सरकारें इन्हीं के कार्य इन कार्यों के प्रति कार्यरत, इन जो सामाजिक न्याय के मूल उद्देश्य इन्हें खत्म करना चाहती है, इन्हें प्राप्त करना चाहती है। गरीबी निवारण कौन नहीं करना चाहता? गरीबी का निवारण, गरीबी कैसे मिटाई जाए? आज सबके लिए मानवाधिकार सबके लिए पूरी दुनिया की जो सरकारें अपनी देश की पॉलिसी बनाती है, इन्हीं को ध्यान में रखते बनाती है। समझ पाए? ताकि सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा को प्राप्त किया जा सके। तुम कुछ भी करोगे ना, सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा बाधित होगी। तुम्हारी जो नीतियां ना, उनका सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, इसका मतलब तुम्हारी सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा बाधित हो रही। तुम्हारा यहाँ का स्वास्थ्य स्ट्रक्चर सही नहीं है। सामाजिक न्याय एक लाइन आराम से मिल रही, फ्री फंड में मिल रही, निकाल ले जाओ। कुछ भी जोड़ रहे हो, महिलाओं के ऊपर लिख रहे हो तुम, इसका मतलब जो महिलाओं के लिए तुम्हारे यहाँ तुम्हारे लैंगिक समानता नहीं है, लैंगिक समानता नहीं है, इसका मतलब सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा ना वो बाधित हो रही। तुम मैं कहां से जोड़ दो, आराम से निकाल लोगे पॉइंट। समझ गए कैसे निकाल लोगे? इसका मतलब कुछ भी होगा ना, उसका सीधा प्रभाव सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा पड़ता होगा। और ये सामाजिक न्याय के जो मूल तत्व ना, ये वैश्विक समय पर, वर्तमान समय पर प्रचलित है। सामाजिक न्याय के जो तत्व, क्यों? क्योंकि वर्तमान समय के प्रचलित है। और यहाँ तक ये लोग सरकार यहाँ देने रुकी, यूएनओ यानी यूएनओ की जो जनरल असेंबली, यूएनओ जो महासभा, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा, उसके अंतर्गत भी ये निर्णय लिया गया 7 नवंबर 2007 के अंदर। 7 नवंबर 2007 को यह निर्णय लिया गया कि आने वाली 20 फरवरी के दौरान हम 2008 के अंदर सामाजिक न्याय दिवस बनाएंगे। सोच सकते हो तुम, ठीक, कि सामाजिक न्याय जैसे शब्द कितना प्रचलित हुआ। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय जैसे शब्द की प्रासंगिकता लगातार बढ़ती चली गई। समझ में आया? कोई दिक्कत? यूएनओ की जनरल असेंबली में यह निर्णय लिया गया कि हम 7 नवंबर 2007 को यह निर्णय लिया गया कि अब हम आने वाली 20 फरवरी को 2008 में हम प्रत्येक वर्ष सामाजिक न्याय दिवस मनाएंगे। और देखिएगा आप, हर साल, चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, फरवरी का मंथ आने वाला, हर साल 20 फरवरी के दिन हर साल सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया सामाजिक न्याय दिवस मनाती है। और सामाजिक न्याय को छोटी मोटी बात नहीं है। सामाजिक न्याय को मुझे लगता होगा अब तक तुम 1-1.5 घंटा तुम पढ़ते पढ़ते हो चुका, और सामाजिक न्याय को तुम भी धीरे धीरे डेप्थ में प्रवेश करते चले जा रहे होंगे। समझ में आया बात? तो बताओ, सामाजिक न्याय शब्द को छोटे रूप में परिभाषित कर लोगे तुम? सामाजिक न्याय को कभी भी छोटे रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। और देखिएगा, सामाजिक न्याय की परिभाषा को ना इसे भी लेकर मतभेद रहे, ठीक। जो पश्चिमी विचारक थे उनका कुछ अलग मानना था, और जो भारतीय विचारक थे ना उनका कुछ अलग मानना था। लेकिन देखिएगा, लेकिन कुछ तो हमें निर्धारित करना ही होगा और एक सही परिभाषा पर पहुंचना ही होगा, फिर सही परिभाषा पर हम पहुंचे भी। लेकिन पहले हम आपको समझाते हैं कि किस तरह परिभाषित किया जाएगा, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम और जो सबसे मेन चीज है, आपके पास टाइम जो सबसे मेन चीज है, सबसे बड़ी खूबसूरती आपके पास यही है जिंदगी में कि आपके पास टाइम है। समझ पाया बात? या उनसे पूछ कर देखो जिसका एक अटेम्प्ट रहा हो, एक अटेम्प्ट था और वो फेल हो चुका हो, इंटरव्यू में 2 नंबर से रहेगा, उसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो तुम्हें समय की वैल्यू समझा देगा। समझ में आया बात है? उसके मन में जितने भी भूत चल रहे होंगे ना, प्रेम प्रति जितनी प्रकार की वासनाएं चल रही होगी, सारी नीचे बैठ जाएगी। उसके लिए एक ही चीज प्राथमिकता होगी, बस काश थोड़ा सा और मेहनत कर लेता, काश ये छठा अटेम्प्ट दे लेता अच्छी तरह, काश उस टाइम पे पढ़ लेता। समझ में आया बात? या तो आप समय की वैल्यू समझो, आप दुनिया के सबसे महान इंसान हो, आपके पास समय तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, और आपको समय है और आपका सदुपयोग कर रहे हो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है दुनिया में। इज एम राइट? बात समझ में आया? तो कुछ भी करोगे, सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा बाधित होगी नहीं होगी? ये सामाजिक न्याय की मूल तत्व है कि नहीं है? सामाजिक न्याय, अरे भाई समाज में न्याय कैसे प्राप्त होगा? जब गरीबी का उन्मूलन होगा। अरे भाई समाज में न्याय, सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त होगा? समाज में न्याय कैसे प्राप्त होगा? जब सबके लिए मानव अधिकार होंगे। अरे भाई समाज में न्याय कैसे प्राप्त करोगे? अरे भाई जब लैंगिक समानता होगी। देखिएगा, आज भी बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर भारत के अंदर, भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर जो विश्वगुरु बनने का सपना देखता हो, महिलाओं के अंदर, चाहे आप मानो या ना मानो, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भेदभाव होता कि नहीं होता? आपने ये बात अपने घर में भी महसूस की होगी, या आपके जो लालन पालन पोषण करने वाले आपके पूर्वज रहे होंगे, उनके अंदर भी आपने भली भांति महसूस तो किया ही होगा, या अपने परिवार में महसूस किया होगा। ऐसा होता, ठीक। मैं आपको अपनी आंखों देखी घटना बता सकता हूँ कि मेरे यहाँ ना, ठीक, हमारे परिवार में लड़की पैदा नहीं हुआ करती थी, उसकी ना FD करा दिया करते थे, यहाँ तक भी मैं जानता हूँ, ठीक। और देखिए हमारे यहाँ में ना, हमारे परिवार में कुछ लड़कियों का विवाह मेरे सामने ऐसे समय पर हुआ
पूर्णिमा के दिन ऐसा माना जाता कि जो पूर्णिमा के दिन जो विवाह होते हैं ना, बड़े पैमाने, जो लड़की की इच्छा ना थी फिर भी उसका विवाह कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। और विवाह करने के दौरान पता क्या हुआ, उसकी उम्र भी इतनी है थी। और सब हमारी आंखों के सामने हुआ, समझ में आया? मैं ऐसी भी लड़कियों को जानता हूँ, ठीक। तो समाज के अंदर महिलाओं के अंदर विषमता तो है, लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता, समझे? महिलाओं तो हजार सवाल पूछे जाएंगे, कहाँ थे, क्यों थे, कैसे गए थे, कहाँ थे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? ठीक। तो लैंगिक जिस दिन आपने लैंगिक समानता प्राप्त कर ली, सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा प्राप्त कर ली, सामाजिक न्याय प्राप्त कर लिया। समझ में नहीं आया? सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान न्याय होना चाहिए, ठीक। ये सुन नो, न्याय तो सबके लिए समान होना चाहिए, लड़का लड़की में क्या भेद करना, ठीक। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण है ना, क्या है? सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण होना चाहिए। उसके बाद पूर्ण रोजगार की बात कर लो, देख लो हर तीसरा बंदा ना, देखिए आप अब किसी भी नवयुवक की आंखों में झांक कर देखिएगा, ठीक। क्या हुआ? आजकल मतलब ये वो सीरियल वगैरह ऐसे उसकी वीडियो बहुत आ रही है, मतलब सोशल मीडिया पर। ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं, आप थोड़ा गहराई से अध्ययन करिएगा। देखो पूर्ण रोजगार, आज किसी भी नवयुवक की आंखों में झांक कर देखेगा, उसके हाथ में डिग्री का, उसकी आंखों में आपको डिग्री का बवंडर लगा दिखाई देगा, ठीक। और उसके साथ साथ एक निराशा भी दिखाई देगी, ठीक। इसका मतलब हम समाज में सामाजिक न्याय की अवधारणा बाधित हो रही है, ठीक। नस्लीय एवं क्षेत्रीय भेदभाव, आज देखिए नस्ल के आधार पर भेदभाव होता, जातिगत भेदभाव, आज भी समाज के अंदर जातिगत भेदभाव विद्यमान है। आप जाओगे, आप जिस कैटेगरी में रहते हो, देखिए आप अपने से छोटी जाति वालों को ना हमेशा एक अपने आप को हमेशा बड़प्पन के आधार पर देखते हो, अपने छोटी वाले को हमेशा घृणा के आधार से ही देखते होंगे। ये रियलिटी बात है, ये कड़वा सच है, हकीकत की बता रहा हूं तुम आज, ठीक। चाहे तुम कितने भी बड़े इंसान हो जाओ, लेकिन देखिए समाज के अंदर ना कुछ आज भी अलग वर्ग से देखते हैं। मैं यहाँ तक भी जानता हूँ, जो हमारी कैटेगरी के, दलित वर्ग की जो कैटेगरी के लोग हैं ना, वे भी ऐसे नीचे वाली जाति के साथ भेदभाव करते हैं। मैंने बड़े पैमाने पर देखा हुआ है, रियलिटी में, समझ में आई बात है। और जो उनसे छोटी वाली जाति के लोग वे उनके साथ भेदभाव करते हैं, देखिए उनकी जाति का नाम लेकर उन्हें चिढ़ाते हैं, समझ में आई बात है। क्षेत्रीय भेदभाव भी पाए जाते हैं, ठीक। देखिए जो मुझे शहर के जब मुझे अध्ययन के दौरान ना शहर के अंदर रहने का मौका मिला, तो मुझे ना वहाँ क्षेत्रीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। कि बताया गया कि अमुक नाम का जो व्यक्ति है ये गांव से बिलोंग करते हैं, देखिए यहाँ गांव वालों को यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। देखिए उसके बाद मुझे ना अपनी भाषा को परिवर्तित करना पड़ा। जब भाषा परिवर्तित करना पड़ा तो मुझे कुछ समय बिताना पड़ा वहां। क्या हुआ, जो श्रमिक थे ना उनकी गरिमा को ध्यान में रखना होगा। जो श्रमिक होंगे, देखो आपके घर में कोई मजदूर काम करता होगा, आपके पिता के पूर्वज, जो आपके आसपास के जो पड़ोस के होंगे, उनके पूर्वज होंगे, उनके गरीब व्यक्ति जब काम कराते होंगे आप, जो श्रमिक होगा आपके यहाँ, उसे आराम करने तक की अनुमति नहीं होती कि पूरा ही काम करवाना, बिल्कुल 8 घंटे ही काम कराना। आपके पूर्वज ऐसा करते रहते हैं। मैंने भली भांति अपनी आंखों से देखा हुआ। मेरे घर जब मजदूर काम करने आए थे, मेरे माता पिता उसे 10 मिनट में बैठना दिया करते थे, पूरे दिन लगाया करते थे। तो कहते थे मजदूर है, पैसे लेके चला जाएगा। मैंने कहा आप भी तो कभी किसी के यहाँ मजदूरी करने गए हो, तो उनकी गरिमा देखो भांति भांति प्रकार से ठेस पहुंचती होगी। इसे भी ध्यान में रखना होगा। इसका हम समाज में न्याय भी नहीं प्राप्त कर पाए। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई। आज की बात कुछ भी ऐसा हो ना, इनसे संबंधित कुछ भी मुद्दा हो तो समझ जाओ सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा हम आज भी प्राप्त नहीं कर पाए। यही सामाजिक न्याय जैसा सिद्धांत है ना, ये भी धरातल पर लागू नहीं हुआ। और यही तो हमारा आदर्श, ये हमारे आकांक्षाएं, ठीक। इसे तुम प्राप्त करना चाहते हैं, यस और नो? जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी छात्र को यहां तो कोई प्रॉब्लम? ठीक, हेडिंग बनाओ, सामाजिक न्याय के मूल तत्व। सामाजिक न्याय के मूल तत्व, यस, सामाजिक न्याय के मूल तत्व। हाँ, हेडिंग बना ली। इसमें लिखो पिछले कुछ दशकों में, मैम प्लीज साइलेंट, पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर, पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वैश्विक स्तर पर जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही है।
इससे उत्पन्न, वैश्विक स्तर पर फालतू मत बोलो, जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जटिलताएं लगातार बढ़ती जा रही है, लिख लिया ना। इससे उत्पन्न प्रत्येक चुनौतियों को देखते हुए, इससे उत्पन्न प्रत्येक चुनौतियों को देखते हुए, इससे उत्पन्न प्रत्येक चुनौतियों को देखते हुए आज विश्व के सभी राष्ट्र, इससे उत्पन्न प्रत्येक चुनौतियों को देखते हुए आज विश्व के सभी राष्ट्र, इससे उत्पन्न प्रत्येक चुनौतियों को देखते हुए आज विश्व के सभी राष्ट्र वैसी नीतियों पर काम कर रहे हैं, वैसी नीतियों पर काम कर रहे हैं। कैसी नीतियों पर काम कर रहे हैं बताएंगे भी पहले। वैसी नीतियों पर काम कर रहे हैं, वैसी नीतियों पर काम कर रहे हैं जो स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण पर आधारित हो। जो स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा, जो स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण पर आधारित हो। इसके निर्माण में सामाजिक न्याय के मूल तत्वों को समावेशित किया जा रहा है। इसके निर्माण में सामाजिक न्याय के निम्न मूल तत्वों को समावेशित किया जा रहा है। सामाजिक न्याय के निम्न मूल तत्वों को समावेशित किया जा रहा है। जैसे सामाजिक न्याय के निम्न मूल तत्वों को समावेशित किया जा रहा है। जैसे सामाजिक न्याय के निम्न मूल तत्व, ये लिखो, ये वाला डायग्राम बनाओ ये वाला डायग्राम। क्वेश्चन लिखो। देखो, सामाजिक न्याय शब्द की प्रासंगिकता इतनी बढ़ती चली जा रही है ना, मतलब कि यूएनओ को भी शर्म आई और नवंबर 2007 के अंदर ये निर्णय ले लिया गया कि अब हम अगली फरवरी 2008 आने वाला उस समय वार्षिक सामाजिक न्याय दिवस मनाएंगे। लिख लो। सामाजिक न्याय की बढ़ती महत्ता को देखते हुए, इसके नीचे लिखना, सामाजिक न्याय की बढ़ती महत्ता को देखते हुए, सामाजिक न्याय की बढ़ती महत्ता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2007 में 20 फरवरी को वार्षिक सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। नवंबर 2007 में 20 फरवरी को वार्षिक सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। वार्षिक सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। आईएलओ का नाम सुना है, पढ़ा भी रखा है मैंने। आईएलओ नाम बताओगे इसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसका भी यही मंतव्य है। इसका भी यही क्या है, समझ में आई बात है? मतलब इसका भी यही कार्य है, इसका भी यही उद्देश्य है। लिखो, आईएलओ का भी यही मंतव्य है। आईएलओ का भी यही मंतव्य है।
अब सवाल है यार, सामाजिक न्याय किसका है क्या? सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, अर्थ क्या है सामाजिक न्याय का? इसे किस रूप में परिभाषित करोगे? हेलो हेलो हेलो, हे बचवा, ये जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय है हमारा, ये सोशल जस्टिस है। ये है क्या? सामाजिक न्याय एक प्रकार की समानता है, स्वतंत्रता। अब ध्यान से सुनना, यहां तुम्हारा जो दिमाग, तुम्हारा जो माइंड है, ये कैलकुलेट होगा। अब तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, सामाजिक न्याय एक प्रकार की समानता, और तुमसे पूछूंगा बताओ तुम्हारा क्या मानना, सामाजिक न्याय एक प्रकार की समानता या स्वतंत्रता? इसे इक्वलिटी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फ्रीडम बोलते हैं। अब देखो, तुम हो कौन परिभाषित करने वाले? ना तुम्हारा लेवल है, ना ही कोई तुम्हारे पास डिग्री है। देखिएगा, अलग अलग समाज शास्त्रियों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, विधि शास्त्रियों के द्वारा सामाजिक न्याय को अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया। और जो भारतीय विचारक थे उनका कुछ अलग मानना था, और जो पश्चिमी विचारक थे, जिन्हें हम पूंजीवादी विचारक भी कहते हैं, उनका कुछ अलग मानना था। कुछ लोगों के द्वारा ये मानना था, कुछ लोगों का, कि जो समानता ना सामाजिक न्याय कुछ समानता का स्वरूप माना गया, यानी समानता ना सामाजिक न्याय समानता का स्वरूप है। अब इसका मतलब समझाओ। यानी ये उनका कहना था कि समानता ही सामाजिक न्याय है। समानता ही क्या है? गंगाधरी शक्तिमान। अच्छा, कुछ लोग ये मानना था ना सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित करना चाहिए। अब जो लोग ये कह रहे थे कि समानता, जो सामाजिक न्याय को ये मानने की कोशिश कर रहे थे कि जो समानता ना सामाजिक न्याय वो स्वतंत्रता का ही, समानता का ही स्वरूप है। यानी अगर तुम समानता स्थापित कर दो ना, तो सामाजिक न्याय अपने आप प्राप्त हो जाएगी। पहले तुम सामाजिक न्याय समानता को प्राप्त करना होगा। कुछ लोगों का मानना था ना लोगों को सिर्फ स्वतंत्रता दे दो, सामाजिक न्याय खुद ही प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोगों ने ना सामाजिक न्याय को समानता का स्वरूप मानना, और कुछ लोगों ने सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता का स्वरूप मानना। और जो समानता का स्वरूप माना गया वे भारतीय विचारक थे, और जिनके द्वारा स्वतंत्रता का स्वरूप माना गया वे पूंजीवादी विचारक थे, पश्चिमी विचारक। यानी इसका मतलब सामाजिक न्याय को लेकर मतभेद बने हुए, अब तक भी बने हुए। लेकिन हम देखिएगा, हम तो कुछ ना कुछ किसी एक विशेष उद्देश्य से पहुंचना होगा। अब जिनका ये मानना था कि सामाजिक न्याय एक प्रकार की समानता, तो उनका क्यों मानना था ये, अब ये भी तर्क हम तुम्हें बताने वाले। और जिनका ये मानना था कि जो सामाजिक न्याय एक प्रकार की स्वतंत्रता, उनका क्यों मानना था ये भी हम आपको तर्क बताने वाले। उनका क्या मानना था, जानना चाहोगे? इसका मतलब इसे हम बांट देते हैं। ये जो समानता को बल दिया गया है ना, ये समाजवादी विचारक थे। समाजवादी विचारक कौन? भारत के लोग आए समझ में। जिन्होंने स्वतंत्रता को माना ना, वे पूंजीवादी विचारक थे। पूंजीवादी इसका मतलब पश्चिमी विचारक भी कह सकते हैं, पश्चिमी दार्शनिक भी कह सकते हैं। विचारक जो विचार करने वाले, आप भी एक विचार करता हो, डोंट वरी, समझ। लेकिन आपके जो विचार है ना, अतार्किक और तर्कहीन किसी काम के नहीं है, और कहीं भी किसी काम के नहीं है। पूंजीवादी विचारक। मैम बाद में यूं कह रही होगी रील ऐसे बनानी है, कोई बात नहीं, इधर देख लो। समाजवादी विचारक, ये कौन से विचारक थे? पूंजीवादी विचारक। समाजवादी विचारक और पूंजीवादी विचारक दोनों का अलग अलग मानना था। अब देखो इनका तर्क, देखो तर्क कितना बड़ा मस्त तर्क है इनका। हेलो मैम, व्हाट इज दिस? अब सवाल है, सुनो। जो समाजवादी विचारक थे उनका मानना था कि सामाजिक न्याय वो समानता का ही स्वरूप है। लेकिन कुछ विचारक ऐसे भी थे जो पूंजीवादी विचारक थे, उनका मानना था नहीं बाबा, ये तो स्वतंत्रता का स्वरूप है, ऐसा मान लो। इनसे पूछा गया क्यों ऐसा? जो समाजवादी विचारक थे, इनका मानना था अगर आप देखो समानता स्थापित कर दोगे, क्योंकि जो समानता ना, समानता एक छोटा शब्द नहीं है, वो प्रत्येक शब्द से जुड़ा हुआ। अगर आप प्रत्येक समानता ले आए ना, स्वतंत्रता तो खुद ही मिल जाएगी। पहले समानता लेकर आओ, स्वतंत्रता तो खुद ही मिल जाएगी। कि तुम समानता के पीछे भाग रहे? पहले तो अगर मैं कहने लगूँ तुम कि चलो कोई एक काम करते हैं, तुम है ना स्वतंत्रता नहीं देते, समानता दे देते हैं, तुम्हें समानता, तुम इक्वलिटी दे दी, लेकिन तुम्हें कहीं घूमने फिरने नहीं है,
तो एक प्रकार तो यही होगा ना, इनके साथ स्वतंत्रता समानता के बिना अस्तित्व नहीं है कुछ भी। याद रखना बात क्या, अगर मैंने तुम्हें आज़ादी दे दी यानी तो स्वतंत्रता दे दी, घूमते फिरो जाओ मजे लो जिंदगी में, तुम कहीं भी जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। आज समझो, सरकार ने तुम्हारे सारे पैसे एक तरफ लेकर रख लिए, रास्ते में गए तुम, तुम्हारे पैसे छीन लिए, आजादी तुम कहीं भी जाओ चले जाओ, कहाँ जाओगे? तो इसका मतलब यह बात सही है गलत है? इसका मतलब स्वतंत्रता और जो समानता ना, इन्हें अलग तो करा नहीं जा सकता। इनका मानना था, इनका जो समाजवादी विचारक थे, इनका मानना था अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता देगी, समानता दे दी गई ना, तो समानता देने के बाद तो तुम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो, पहले समानता दे दो फिर स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना। इनका मानना था नहीं, व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, समानता तो खुद प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति को स्वतंत्र बना दो, पहले आजादी छोड़ दो, फिर स्वतंत्र प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में द्वंद्वात्मक स्थिति ऐसे समझ, लेकिन हमें तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ही होगा। लेकिन देखिए बाद में यही मान लिया गया कि जो ना जो सामाजिक न्याय है वो समानता और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन स्थापित करना ही, इनके बीच में संतुलन स्थापित करना ही सामाजिक न्याय है। स्वतंत्रता और समानता के बीच में संतुलन स्थापित करना ही सामाजिक न्याय है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है बिल्कुल भी, दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट पूरक एक दूसरे के, इनके बीच में संतुलन स्थापित करना, बैलेंस बनाए रखना ही सामाजिक न्याय है। बाद में यही मान लिया गया, सभी विचारकों के द्वारा ये एडॉप्ट कर लिया गया। और कभी भी ना स्वतंत्रता और समानता इन्हें कभी अलग नहीं करा जा सकता। सामाजिक न्याय को कभी भी समानता के रूप में ले सकता, पूर्ण रूप से समानता के रूप में नहीं देखा जा सकता और नहीं पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता। दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे, दोनों के साथ लेकर चलना होगा। और दोनों का समन्वय स्थापित करने के बाद भारत के अंदर आज भी यही परिभाषा विद्यमान है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन ही सामाजिक न्याय है। स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन ही सामाजिक न्याय है, ये मान लिया गया वर्तमान समय में। इतनी बात बताओ समझ, लेकर मतभेद तो है सर। तो भाई अब हम कहने लगे भारतीय विचारकों का क्या मानना था, भारतीय विचारकों का मानना था जो सामाजिक न्याय है ना वो समानता का ही स्वरूप है। और जो पश्चिमी विचारक थे, जो पूंजीवादी विचारक थे, उनका मानना था पहले स्वतंत्रता दे दो, स्वतंत्रता ही किसका स्वरूप है, लेकिन दोनों की तुम पूरे व्यक्ति को आजाद छोड़ दो, जाओ आजादी दे दो, पहले आजादी दे दो, स्वतंत्रता प्राप्त दे दी, लेकिन फिर समानता प्राप्त नहीं होने की। कभी भी किसी भी समाज के अंदर अगर तुमने समानता दे दी, सबको एक इक्वल कर दिया, तुमने सबके बराबर पास बराबर पैसा कर दिया, तो लोग आलसी हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। सोचो अगर तुम्हारे सबके पास बराबर का पैसा हो और सब समान रूप से खर्च करते जाए, तो फिर दुकान कौन खोल लगा, दुकान कौन खोल लगा, फिर नाई कौन बनेगा, धोबी कौन बनेगा, बाबर कौन बनेगा, क्यों? इसका मतलब ये जो पूर्ण असमानता, हम कहते हैं पूर्ण समानता प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण समानता हमेशा एक अतार्किक कल्पना है, ये कल्पना कभी हो नहीं सकती कभी भी समाज के अंदर पूर्ण, लेकिन प्राप्त करना चाहते हैं उसकी ओर अग्रसर, न्यून कर सकते हैं सर, कम नहीं कर सकते, कभी भी खत्म नहीं कर सकते सर, क्या कर सकते हैं, न्यून। तो बताओ क्या हम पूर्ण स्वतंत्रता कभी प्राप्त कर सकते हैं? जिस दिन तुम्हें पूर्ण आजादी दे दी गई ना, आज समझ में जाओ, तुम्हें भाई जी का रोक ठोकनी है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का रोक ठोकनी है, जाओ तुम्हें कानून का रोक ठोकनी है, फिर तुम गाड़ी सिग्नल ऐसे तोड़ते फिरो, चल चल चल, देख क्या होगा, समाज में अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। आप बताओ किसी को पूर्ण स्वतंत्रता दे सकते हैं? तो जो पूर्ण स्वतंत्रता ना और जो पूर्ण समानता आज समझ में, ये अतार्किक है, अकाल्पनिक है, लेकिन ये न्यून तो कर सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। तो मैंने तो न्यून करा हुआ तुम्हारा, आज समझ में, समानता दे रखी, तुम्हें न्यून कर रखी तुम्हारी। चलो लिखो कैडी बनाई, हेडी बनाओ, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक न्याय, समानता है या स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय समानता है या स्वतंत्रता, हेडी बनाओ, सामाजिक न्याय समानता है या स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय समानता है या स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय समानता है या स्वतंत्रता, ठीक, कोई दिक्कत? ये लिखो सामाजिक न्याय समानता समाजवादी विचारक, स्वतंत्रता पूंजीवादी विचारक, ये लिखो सामाजिक न्याय समानता समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय स्वतंत्रता पूंजीवादी विचारक, ये लिखो। ना सर बनाओ, मेरा आओ, आगे बैठो आप।
सुनो, अब हम इसके बारे में लिखवाना जा रहे हैं। लिखो, सामाजिक न्याय, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, कुछ समाजवादी विचारकों के द्वारा, कुछ समाजवादी विचारकों के द्वारा समाजवादी विचारकों के द्वारा सामाजिक न्याय को, सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय को समानता का स्वरूप माना गया है। सामाजिक न्याय को समानता का स्वरूप माना गया है। समानता का स्वरूप माना गया है। ठीक। तथा कुछ पूंजीवादी विचारकों के द्वारा, कुछ पूंजीवादी विचारकों के द्वारा, पूंजीवादी विचारकों, कुछ पूंजीवादी विचारकों के द्वारा, कुछ पूंजीवादी विचारकों के द्वारा, लिख लिया, सामाजिक न्याय को, सामाजिक न्याय को सामाजिक न्याय को स्वतंत्रता का स्वरूप माना गया है। स्वतंत्रता का स्वरूप माना गया है। ओके, परंतु नहीं, परंतु पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता, परंतु पूर्ण समानता और पूर्ण स्वतंत्रता को प्राप्त करना समाज के लिए, प्राप्त करना समाज के लिए काल्पनिक कोमा अव्यावहारिक, काल्पनिक कोमा अव्यावहारिक व तर्कहीन है। अव्यावहारिक व तर्कहीन है। इसलिए तर्कहीन है, इसलिए समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन ही, इसलिए समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन ही, समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन ही, समानता और स्वतंत्रता के मध्य संतुलन ही सामाजिक न्याय है। एक लाइन बड़ी प्यारी में लिखवाना चाहता हूँ। सामाजिक न्याय लिखो, सामाजिक न्याय, इसमें लिखना नहीं चाहिए। सामाजिक न्याय समस्त सामाजिक मूल्यों का एकीकरण है। सामाजिक मूल्यों का, ठीक। सामाजिक न्याय समस्त सामाजिक मूल्यों का एकीकरण है। बड़ी मस्त लाइन याद रखना। जितने भी सामाजिक मूल्य हैं ना, वही सामाजिक न्याय है। उनका एक, उन सबको एक कर दो। जितने भी सामाजिक मूल्य हैं सबको एक कर दो, उनका एकीकरण कर दो, इंटीग्रेटेड कर दो। जितने भी सोशल वैल्यू हमारे, उन्हें एक कर दो, इंटीग्रेटेड कर दो, वही सामाजिक न्याय है।
ठीक, कोई दिक्कत किसी छात्र को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? ये अब तक मैंने सामाजिक न्याय का अर्थ समझा। एक बार मैं मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ करवा रहा हूँ क्या क्या पढ़ाएगा। कॉपी दिखाओ, कोई कॉपी दिखाओ। सामाजिक न्याय की परिभाषा बताई गई, बताई गई नहीं सामाजिक न्याय की परिभाषा। उसके बाद बताया गया शब्द किसके द्वारा दिया गया। अमर्त्य सेन जैसे विचारक ने क्या कहा। ठीक, मैंने लिखवा रखा, बात देख कर लिख लेना, टाइम नहीं है इतना। सामाजिक न्याय शब्द का उद्देश्य बताया गया क्या हो। उसके बाद भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या बताया गया। उसके बाद सामाजिक न्याय के मूल तत्व बताए गए, कौन कौन से क्या क्या होंगे। फिर यूएनओ के बारे में बताया गया और सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता ये भी बताया गया तुम्हें। ठीक, चलो यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। अब सुनो, जो जब इसका सिलेबस लिखवाया गया था, सिलेबस लिखवाने के दौरान तुम्हें ये बताया गया था, इसमें बताया गया सिलेबस के दौरान दूसरा टॉपिक पढ़ो सिलेबस के अंदर, वंचित वर्ग। वहीं लिखा हुआ अभिवंचित वर्ग समूह, या लिखा हुआ कुछ समाज के वंचित अभिवंचित वर्ग कुछ लिखा हुआ हो, या संवेदनशील वर्ग, समाज के संवेदनशील वर्ग। हाँ ठीक, अति संवेदनशील वर्ग ये तो लिखा हुआ। अति संवेदनशील वर्ग को बोलते हैं अभिवंचित वर्ग। पता है अभिवंचित वर्ग कौन सा, वंचित वर्ग या वंचित समूह। इसके अंदर पता कौन कौन आएगा, महिलाएं, बच्चे, वरहद। कल हम महिलाओं की समस्या को उजागर करने की कोशिश करेंगे, समझ में आया बात। या और जब भी महिलाओं के ऊपर लिखने को आगा ना, तो तुम आराम से 10-12 लाइन आराम से निकाल लोगे मेरे पास से। ठीक, महिलाओं के बारे में कुछ भी लिखने को आया ना, जो मैं पॉइंट दूंगा यहाँ से, आराम से वही क्वेश्चन में ऐड करिएगा जब भी एडिटोरियल अंदर लिखने का मौका मिलने वाला। ठीक, एडिटोरियल जब भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर कभी मत छोड़ना, समझ में आया। न्यूज़पेपर कभी मत छोड़ना, वहाँ से रिपोर्ट और जो वो ना आर्टिकल भी मिलते रहते हैं, समझ में आया बात। वैसे भी मैं जिक्र तो करूँगा ही उनका। ठीक, तो हम महिलाओं को मुद्दा उठाएंगे और महिलाओं के मुद्दे को कल पूरी तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस सामाजिक न्याय का अर्थ बताया गया, इतना तुम कहीं भी लिख सकते हो। और ये मत भूलना, कुछ भी होगा ना, कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी नीति हो, उसका सीधा असर सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा पर पड़ता होगा। इसलिए एक लाइन प्यार के साथ मिल रही। ठीक, लास्ट में जाते हुए कुछ कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा बाधित हो रही। ये बात खत्म बस। सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा बाधित हो रही, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। 2 लाइन मिल गई, समझ में आया बात। या सामाजिक न्याय को नहीं प्राप्त कर सकते हम अगर ऐसा करते रहे तो। सामाजिक न्याय की मूल अवधारणा को प्राप्त करना कठिन होगा अगर हम ऐसा करते रहे तो। समझ में आया बात। ये इस लाइन के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पढ़ाया सभी। ठीक, मेन चीज़ ये लाइन थी, एक लाइन पढ़ाई मैंने, समझ लो बस, कल पढ़ेंगे बस।